अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, द सोलर सिस्टम। इससे पहले हमने यूनिवर्स के बारे में टॉपिक कवर किया था। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को मिस किया है तो आई बटन पे क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप उस टॉपिक को भी चेकआउट कर लें। आज हम सीखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। ठीक है, इसको उर्दू में निज़ाम शमसी भी कहते हैं। सबसे पहले ये हमारे टॉपिक्स है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने सोलर सिस्टम को आज कवर करना है, सोलर सिस्टम एंड अर्थ, और इससे पहले हमने कवर किया था द यूनिवर्स। ओके, तो सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे। जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम पहले रीड करेंगे ताकि हमें रीडिंग भी क्लियर हो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे एंड देन हम अपने टॉपिक को जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग है वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सोलर सिस्टम एंड अर्थ। In Greek language, the sun is called solar. The word solar is the English form of solar. The solar system comprises a sun and 8 planets, including Earth. The heavenly bodies that emit their own light are called stars. The sun is a star because the light it emits is produced by ignition of gases within its body. The sun is a gigantic mass of hot gases. All the planets are held by its gravitational force so firmly that they always keep a definite distance from it. The sun is a huge source of light energy that radiates in all possible directions in the universe. The sunlight reaches the earth in about 8 minutes. The planets. The heavenly bodies that orbit the sun are called planets. The planets do not have their own light, rather they reflect the sunlight. All the 8 planets of sun are introduced in the table given ahead. This is the table, planets of solar system and their characteristics. So हमने इंग्लिश डिस्कस कर लिया, अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं एंड जो टेबल है उसे भी हम अपने डिस्कशन में लाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं सोलर सिस्टम। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस टॉपिक में मिला है, वो क्या है, सोलर। सोलर ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, इसी का इंग्लिश सोलर है। सो सोलर इज़ द इंग्लिश ऑफ सोलर वर्ड विच इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। दोनों का मतलब क्या है, सन। ठीक है, सोलर का मतलब सन है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिला, एक सिस्टम है सन के, ओवरऑल सन के साथ रिलेटेड एक सिस्टम है, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। और जो वर्ड सोलर है वो कहाँ से आया है हमारे पास, वो ग्रीक लैंग्वेज में इसको सोलर कहते हैं, तो उसी सोलर से सोलर हमारे पास आया है। अब जो सोलर सिस्टम है ये क्या है, किस चीज़ पर मुश्तमिल है, ये सन, ठीक है, सूरज, और उसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स, 8 जो हमारे पास सयारे हैं उन सब को मिला के सोलर सिस्टम बनता है, एज यू कैन सी। ओके, फिर आता है सन। सन क्या है, सन जो एवनली बॉडीज़ है ये इनको अजराम फल्की कहते हैं, यानी वो बॉडीज़ जो फलक में, जो आसमान में मौजूद है, उनमें 2 टाइप ऑफ बॉडीज़ होते हैं। एक वो उनकी अपनी रोशनी होती है, और ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ कुछ ऐसे अजसाम होते हैं जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती। तो सन क्या है, सन एक ऐसा वजूद रखता है कि वो अपनी रोशनी खारिज करता है, उसी की रोशनी से तो हम इंसानों को भी रोशनी मिलती है ज़मीन पर। तो
सन एक स्टार है। यहाँ पे जो दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, एक सन की अपनी लाइट है, और क्योंकि सन की अपनी लाइट है, ऐसे तमाम हेवनली बॉडीज़ अजराम फल्की, इसका उर्दू फॉर्म क्या है अजराम फल्की, वो क्या है जो अपनी रोशनी रखते हैं, जो अपनी रोशनी खारिज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको स्टार कहते हैं, वो स्टार्स होते हैं। तो सन भी एक स्टार है। आगे चल के हम स्टार्स को डिस्कस करेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स भी पता चलेगा कि वो क्या है। लेकिन अब तक हमारा जो टॉपिक है वो सन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूरज है वो एक सितारा है, सूरज अपने आप में एक सितारा है। अब सूरज में जो रोशनी है वो कैसे बनती है? सूरज में रोशनी, उसके अंदर वो जो उसका वजूद है, उसमें गैसेस है, उसी गैसेस के से खारिज होती है रोशनी। यानी जैसे कि आपके घर में जो सिलेंडर्स है उनमें गैस है, उस गैस का अगर आप आग लगाएंगे, उस गैस को यूज़ करेंगे तो वो जब आग उसमें लगती है तो वो रोशनी बनाती है। तो इसी तरह से सन में जो गैसेस है वो जल रहा है, वो ऐसे नहीं है कि वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, उनमें कोई आग नहीं है, वो जल रहे, वो जल रहे, उसी आग से, उसी से वो रोशनी बन रही है, और उसी रोशनी से हमें ज़मीन पर भी रोशनी मिलती है। अच्छा, सन का जो सूरज है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम कशिश शकल कहते हैं उर्दू में। ये एक ऐसा फोर्स है जो ज़मीन की भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी तरह से सन की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी कशिश शकल से सन ने अपने इर्द गिर्द जो 8 प्लैनेट्स है, जो 8 सैयारे हैं, उनको मतलब एक ख़ास डिस्टेंस पे, एक ख़ास फासले पर रोक के रखा है। वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उसी ख़ास फासले पर ही घूमते रहते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हो स्क्रीन पर। तो ये जो ख़ास फासले पर सूरज के इर्द गिर्द मौजूद रहना और घूमना और सूरज से दूर नहीं जाना, ये किस लिए है? ये सूरज में जो कशिश शकल है, जैसे एक मकनातीस होगी आपके पास, ठीक है, और वो किस तरह से लोहे को अपनी तरफ खींचता है, तो उसी तरह से सूरज भी अपने तरफ इन तमाम जो प्लैनेट्स है बसमेत ज़मीन के साथ मिलकर इनको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इतने एक ख़ास अल्लाह ताला ने एक ख़ास कुदरत बनाई रखी है कि हर सयारा एक ख़ास फासले पर मौजूद है, और वो ना सूरज में जाके मिल रहा है, यानी इस तरह से नहीं खींच रहा कि वो एकदम से जाके सूरज के अंदर मिल जाए और ख़त्म हो जाए। नहीं, वो एक ख़ास फासले पर मौजूद है, उससे ज़्यादा सूरज उनको नहीं खींच रहा, तो वो इसी वजह से उस फासले पर अपने मदार में घूम रहे हैं, ठीक है। और ये जो सन है, ये ज़मीन और बाकी सैयारों के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे लाइट भी हो रही है, इससे एनर्जी भी मिल रही है। यानी आपने सर्दियों में फ़ील किया होगा कि हमें जब सर्दी लगती है, हम धूप पे जाते हैं तो हमें हरारत महसूस होती है, हमारी बॉडी गर्म फील करती है। इसी तरह से गर्मियों में अगर हम धूप पे होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है और हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए साए में जाते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी है, इसी वजह से सिर्फ रोशनी नहीं है, उसकी एक गर्माइश है, उसकी एक वजूद में एक मतलब वार्मनेस है, एक गर्माइश है। वो सर्दियों में हमें ठंडी हवाएं चलती है तो वो गर्मी हमें कम महसूस होती है, और क्योंकि गर्मियों में ठंडी हवाएं नहीं चलती तो वो हमें ज़्यादा फील होती है। अच्छा, जो सूरज में गैसेस जलते हैं तो इसकी रोशनी भी होती है, इसकी हरारत भी होती है। तो ये रोशनी और हरारत एक सिमत में नहीं जाती, ये सूरज के तमाम सिमत में, जिस तरफ मतलब एक गोल जिस्म है सूरज का, तो जब इसमें गैसेस चल रहे हैं तो इसकी रोशनी इसके तमाम साइड पे ये रोशनी फैल रही है और तमाम साइड पे इसकी हरारत भी जाती है। ऐसा नहीं है कि राइट साइड पे सिर्फ रोशनी और हरारत है और लेफ़्ट साइड पे कुछ नहीं, नहीं, सूरज के हर सिमत, हर तरफ, यूनिवर्स में सूरज जहाँ पे मौजूद है उसके हर सिमत उसकी रोशनी और उसकी हरारत जाती है। इसी वजह से ज़मीन जब सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो ज़मीन को इसके पूरा दिन
और वक्त 24 घंटे, और साथ ही साथ जब ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो हर लोकेशन पे, हर साइड पे सूरज की रोशनी भी मिलती है और सूरज की हरारत भी मिलती है। अब क्योंकि ज़मीन में रोटेशन है, तो ये जो ज़मीन है इस पे सूरज की रोशनी कितने टाइम पे पहुंचती है, यानी सूरज में गैसेस चल रहा है तो वो रोशनी ट्रैवल कर रही है ना, वो उसके बीच में जो रोशनी है वो सूरज में जैसे कि एक गैस जल रहा है, ठीक है, अभी उसमें गैस जल गया और उसकी रोशनी निकली, सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में उसको 8 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लैनेट्स। अब हमें पता चल गया कि वो अजसाम फल्की जो अपनी रोशनी खारिज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो स्टार्स है, और सूरज भी एक स्टार्स है। लेकिन फ़लक में, कायनात में, ठीक है, यूनिवर्स में ऐसे भी अजसाम फल्की होते हैं जो अपनी रोशनी खारिज नहीं करते, फिर उनको क्या कहते हैं? तो ऐसे हेवनली बॉडीज़ को क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती। ये सूरज की रोशनी को या सितारों का आप कह सकते हैं रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करना, किसी भी रोशनी को रिफ्लेक्ट करना इस तरह से है जैसे, अब रिफ्लेक्शन को मैं आपको उर्दू इसका है मुनक्किस, लेकिन एग्जांपल के तौर पर जैसे आप किसी भी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप ख़ुद को उसमें देख सकते हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको? आपके इमेज को, ठीक है। जो चीज़ हमारे इमेज को रिफ्लेक्ट नहीं करते उसमें हम खुद को नहीं देख सकते, लेकिन शीशे में हम खुद को देख सकते हैं। इसी तरह से साफ़ पानी में जब सूरज की रोशनी हो या किसी भी कोई लाइट हो, रोशनी हो, तब हम उसमें ख़ुद को देख सकते हैं। वो रिफ़्लेक्ट करते हैं, वो लाइट को रिफ़्लेक्ट करते हैं। जो लाइट हमारे फेस पे पड़ती है तो हमारे फेस को भी रिफ़्लेक्ट करते हैं। ओके, तो ये वो कायनात के वो अजसाम जो अपनी रोशनी नहीं रखते, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इनको प्लैनेट्स कहते हैं। और जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। इनका टेबल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये रहा। अब यहाँ पे जो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं इनके नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 सयारे हैं। इसमें जो ज़मीन है वो तीसरे नंबर पर है। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है? यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले प्लैनेट्स के नेम डिस्कस की है, देन एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी सन से, सूरज से उस प्लैनेट का फासला क्या है वो डिस्कस किया है। देन थिकनेस या डायमीटर इन किलोमीटर, ये भी मैं आपको समझा दूंगी कि डायमीटर क्या होती है, ये डिस्कस किया है। फिर ड्यूरेशन ऑफ वन रोटेशन, रोटेशन क्या होती है, ठीक है, ऑन अर्थ स्केल, ये भी मैं आपको समझा दूंगी। ड्यूरेशन ऑन रिवोल्यूशन ऑन अर्थ स्केल, ज़मीन के स्केल पर, ज़मीन के जो रोटेशन है उस नाप पे दूसरों को भी नापा जाएगा, तो वो कितना ड्यूरेशन लगाते हैं। रिवोल्यूशन किस चीज़ को कहते हैं और रोटेशन किस चीज़ को कहते हैं, इनका फ़र्क भी समझा दूंगी। नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स, मून्स, इनके कितने चांद है और सयारे के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज क्या होता है, दरमियाना जो टेम्परेचर है वो। तो हम इसमें सबसे पहले ज़मीन को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ज़मीन का सूरज से फासला कितना है? 149.6, 149.6 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये सिर्फ किलोमीटर नहीं है, इसको हम यूँ पढ़ेंगे 149.6 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। ये जो मिलियंस का फासला है, मिलियन किलोमीटर्स का फासला है, ये सिर्फ किलोमीटर्स का फासला नहीं है। थिकनेस एंड डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? अगर आपके पास एक स्फेरिकल होता है, एक शेप, एक गेंद जैसा शेप, ठीक है। अब ये एक गेंद है आपके पास, इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो बीच का फासला, यानी आप इसको अगर कट करते हैं तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो फासला है वो उसका डायमीटर होता है, वो उसका थिकनेस होता है, वो उसका मोटापा होता है। तो वो क्या कहलाए, वो किलोमीटर्स में कितना है ज़मीन का? ये रहा आपके पास 12,756, 12,756 किलोमीटर, यानी ज़मीन को आप बीच से कट करेंगे और उसके एक कोने से दूसरे कोने तक का जो फासला है वो इतना किलोमीटर है, 12,756, 12,756 किलोमीटर है। अब है ड्यूरेशन ऑफ वन रोटेशन। अब जो आपके पास ज़मीन के लिए मैं आपको ये बॉल का ही वो दूंगी, तमाम सैयारों के लिए एग्जांपल हम बॉल का ही लेंगे। अब क्या होता है, जब आपने किसी को देखा है कि
बॉलिंग कर रहा है, तो वो बॉल क्या हो रहा है, वो बॉलर के हाथ से निकलता है और बैट्समैन की तरफ जाता है। तो जब वो बैट्समैन की तरफ जाता है वो बीच में खुद भी घूम रहा होता है, ठीक है। यानी एक तो वो बॉलर के हाथ से बैट्समैन की तरफ फासला तय कर रहा है और दूसरा वो क्या कर रहा है, बीच में खुद घूम रहा है। जो ये रोटेशन है ये इसी बीच का जो घूमना होता है, यानी जिस तरह से वो बॉलर के हाथ में था उसका रोटेट करते हुए गोल गोल घूमते हुए आगे जा रहा है, आगे भी जा रहा है और गोल गोल घूम रहा है। जो गोल गोल घूम रहा है वो रोटेशन कहलाता है। अब ज़मीन रोटेट कैसे करता है, इसको रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स, जिसको हम 24 घंटे कहते हैं, पूरा दिन हम कहते हैं। ये जो 24 घंटों का हम डे कहते हैं, ये असल में 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स का डे होता है। ये रोटेशन है, ये ज़मीन का रोटेशन है। इसमें डे एंड नाइट इसीलिए होता है क्योंकि ज़मीन गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल अपने आप में भी गोल गोल घूम रहा है। हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ 1 रिवोल्यूशन ऑन अर्थ स्केल। अब हम क्योंकि अर्थ को ही डिस्कस कर रहे हैं तो बाकी सबको भी हम इसी टाइमिंग पे, जो ज़मीन पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसी टाइमिंग के बेसिस पे बाकी सबका ड्यूरेशन भी हमने चेक किया है। तो ज़मीन, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि बॉलर जब बॉलिंग करता है तो वो बॉल को आगे फेंकता है, तो बॉल को आगे फेंकता है तो बॉल क्या कर रहा है, बॉलर के हाथ से बैट्समैन की तरफ जा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन का तो मैंने आपको समझा दिया। अब जो ये बॉलर के हाथ से बैट्समैन की तरफ जा रहा है, ये रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन है। अब जो सयारे हैं, जो प्लैनेट्स है, वो कैसे रिवोल्यूट करते हैं, वो सूरज के गिर्द गोल गोल रेवोल्यूट करते हैं, ठीक है। यानी सूरज बीच में है और ये जो सयारे हैं उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ये रोटेट भी कर रहे होते हैं, अपने आप में भी गोल गोल घूम रहे हैं और सूरज के इर्द गिर्द फासला भी तय कर रहे हैं, यानी आगे जा रहे हैं। अब ज़मीन के कितने सैटेलाइट्स हैं, ज़मीन का एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब मून। ज़मीन के कितने हैं, एक है, जो कि हम देखते हैं, मून को हम देख चुके हैं, ज़मीन का सिर्फ एक ही है। एवरेज टेम्परेचर यानी ज़मीन पर जो दरमियाना टेम्परेचर है ज़मीन का, इस किसी इलाके में बढ़ता है, किसी में घटता है, इलाके के हिसाब से नहीं। जो ज़मीन का खुद का टेम्परेचर है वो 15, यहाँ पे आप सी देख रहे हो तो सेंटीग्रेड है, ठीक है। जहाँ पे सी होता है तो सेंटीग्रेड, जहाँ पे एफ होता है तो फ़ारेनहाइट। अब ये हो गया ज़मीन, हमने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह से यही सेम चीज़ हम मरकरी पे भी अप्लाई करेंगे, हम यही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बाकी सैयारों पे भी अप्लाई करेंगे। फर्दर आप इसको देख के मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। अब है वर्ड एंड मीनिंग्स। सोर्स, मंबा जहाँ से सूता निकले या नाला वगैरह, यानी ज़रिया, ठीक है, जहाँ से कुछ निकले, किसी चीज़ के पैदा होने का ज़रिया होता है, सोर्स कहलाता है। यूज, बड़ा, बहुत बड़ा, ड्यूकल, ठीक है। डेफिनेट, यकीनी, जिसके अदूद या खतूत वाजे हो, ठीक है, यानी वाजे चीज़, जैसे कि हमने कहा था कि डेफिनेट डिस्टेंस यानी यकीनी डिस्टेंस है, उसमें फ़र्क नहीं आएगा, वो वाजे है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ग्रोहाती कुव्वत भी कहते हैं और इसको कशिश शकल भी कहते हैं। देन हमारे पास है एवनली बॉडीज़, अजराम फल्की। देन है इमिट, खारिज करना। ये इमिट किस चीज़ के खारिज करने को के लिए यूज़ होता है, हरारत, रोशनी, बुखारात। तो इनके खारिज होने को जब बात हम करेंगे तो इमिट हम कहेंगे। जैसे कि सूरज से हमने कहा था कि रोशनी खारिज होती है, हरारत खारिज होती है, एनर्जी एंड लाइट, तो वहाँ पे इमिट यूज़ हुआ। इग्निशन, इग्निशन क्या है, चिंगारी पैदा करना। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सूरज में आग लगी होती है तो वो चिंगारी जो पैदा होती है, जो एक के बाद एक उसमें नए नए गैसेस फूटते हैं, तो उसको इग्निशन कहते हैं। अंदरूनी एतराक वाले इंजन में सिलेंडर के अंदर महलूल को भड़काने का अमल, ठीक है। रेडिएट, रेडिएट तापकारी, रेडिएशन मतलब तापकारी का अमल। तो ये जो है हो गए हमारे पास वर्ड एंड मीनिंग। इसके अलावा हमारे पास है रिफ्लेक्ट, मुनक्किस होना, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया था किस चीज़ का, आईने का, किसी सतह या जिस्म का हरारत, रोशनी, आवाज़ इनकास करना। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट कुछ चीज़ें आवाज़ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके, रोशनी और हरारत को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट के दो मतलब होते हैं, एक है मदार के गिर्द चक्कर लगाना और एक है मदार, किसी सयारा या जर्म फल्की को गोल या बेजवी मदार, ठीक है। एक तो होता है मदार, एक है मदार के गिर्द चक्कर लगाना। अब ज़मीन का मदार और ज़मीन जिस मदार में चक्कर लगाता है उस चक्कर को भी ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मतलब से इस्तेमाल होता है।
वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो टॉपिक्स है वो भी आपके साथ में शेयर करती जाऊँगी वन बाय वन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर अपने राय का इज़हार करें। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।